वेलकम बैक। आपने पिछले वीडियो में डबल पोसेसिव पढ़ा। डबल पोसेसिव का मतलब होता है जब एक ही काम के लिए एक वाक्य में हम एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है डबल पोसेसिव। हमने इसे पिछले वाक्य में पढ़ा था डबल पोसेसिव। जिसकी दो स्थितियां हमने जिक्र की थी, एक ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर जिसमें ऑफ के बाद वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और दूसरा हमने जिक्र किया था कि जिस नाउन के साथ संबंध व अधिकार बताना हो, अगर उस नाउन का प्रयोग वाक्य से उस नाउन से पहले कर दिया जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव प्रोनाउन एंड केस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन एंड केस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम समझेंगे क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज राम who is a good student. This is Ram who is a good student. चलिए आप अगर गौर से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और फिर यहाँ से इस पार्ट को जोड़ते हुए एक पार्ट बन गया। दिस इज राम, यह राम है, हु इज ए गुड स्टूडेंट, जो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो आपको ये समझ में आएगा कि इधर तो एक क्लॉज बना रहा है, फिर आगे डायरेक्ट कहना तो वही चाह रहा है कि राम इज ए गुड स्टूडेंट, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं कह रहा है, बीच में क्या आ गया, हु। तो हु क्या करता है, राम को इससे रिलेट करता है। ठीक है, रिलेट करता है, इसलिए हु का नाम क्या पड़ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पड़ गया नाम, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी हम लोग जिस स्टेज पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर मुख्य रूप से नाउन एंड केस है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये समझना है कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग वस्तु के लिए, एवं दैट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। इसके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन अलग से प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी विशेष करके हम लोग हु और विच पे जोड़ देंगे। तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करें तो अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर इस तरह से रिलेट करने का काम करता है तो हु, विच या दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट, जिसको हम पूर्व पद भी कहते हैं, क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। देखो एंटी मतलब होता है पहले, तो ये पहले आने वाला जो हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आता है वो कहलाता है एंटीसीडेंट। और इस हिस्सा को हम देख लें तो ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये हिस्सा क्या है, प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हमारे पास जो बात निकल करके आई वो ये हुआ कि सबसे पहला पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो
अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट का संबंध अपने बाद वाले प्रेडिकेट से बताता है। तो यही क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अभी फिर से हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं। हु किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए। विच वस्तु के लिए, एवं दैट का प्रयोग व्यक्ति व वस्तु के लिए होता है। इससे संबंधित कब व्यक्ति के लिए होता है और कब वस्तु के लिए होता है। तो इसका विशेष अध्ययन हम लोग प्रोनाउन वाले चैप्टर करेंगे। हु विच का भी विशेष अध्ययन प्रोनाउन वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान तो जरूर दे सकते हैं आप कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है एवं विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। अब हमारे पास अगली बात क्या लिखना है, एंटीसीडेंट। क्योंकि आपको हमने ऊपर समझा दिया है, लेकिन होगा क्या कि बाद में आप भूल जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। एंटीसीडेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है एंटीसीडेंट कहलाता है। साधारणतया रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। तो हमने ऊपर जो लिखा था उसको क्या कहा है, हमने एंटीसीडेंट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट, जिसका हमने नाम दिया है क्या, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला
वर्ब एवं अन्य हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एवं अन्य हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली है, ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले आने वाला ये हो गया एंटीसीडेंट, और इसके बाद आने वाला ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस तरह से हमने देख लिया एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रेडिकेट। अब रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में हमें 3 चीजों का तालमेल बैठाना होता है। क्या क्या चीज का तालमेल बैठाना होता है? चलिए इस पॉइंट को हम लिख भी लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में तीन चीजों का तालमेल बैठाना पड़ता है। क्या क्या चीज है? एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस प्रेडिकेट। अगर ये तीनों सही है तो वाक्य सही है। अब चलिए कुछ प्रश्न लेकर देख लेते हैं कि हमें बनाने आता है कि नहीं आता है। हमने लिखा दिस इज माई बुक हु इज न्यू। तो आप सोच के बताइए कि क्या यह वाक्य सही है या गलत है। दिस इज माई बुक हु इज न्यू, यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है? माई बुक। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। और प्रेडिकेट क्या है? इज न्यू। अब हमें दिमाग लगाना है कि ये सही है गलत है। तो हमने पढ़ा है कि व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हु। लेकिन हमारा एंटीसीडेंट क्या है? माई बुक। बुक क्या व्यक्ति है? नहीं, मतलब यह वाक्य गलत है। सही क्या हो जाएगा? दिस इज माई बुक विच इज न्यू। अब हमारा ये वाक्य सही हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। दिस इज राम विच इज एब्सेंट टुडे। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। राम क्या है? व्यक्ति है। विच क्या है? वस्तु के लिए प्रयोग होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब यह वाक्य गलत है। तो क्या होगा सही? दिस इज राम हु
हु इज एब्सेंट टुडे। अब ये वाक्य हो गया सही। आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि हम तो पढ़ रहे हैं नाउन एंड केस, और नाउन एंड केस में आखिर ये रिलेटिव प्रोनाउन, प्रेडिकेट, एंटीसीडेंट, ये सब चर्चा किए जा रहे हैं हम लोग, तो केस कहाँ आया? बिल्कुल आया, अब आएगा। अभी तक हमने ये आपको पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया ताकि आप परिचित हो जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप परिचित हो जाए कि एंटीसीडेंट क्या होता है, और आप परिचित हो जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में प्रेडिकेट किसको कहते हैं। और अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुका है। चलिए, अब हमारा एक प्रश्न उठता है कि क्या एंटीसीडेंट वाले हिस्सा पर हमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? ये प्रश्न है। मतलब ये हुआ, जैसे राम यहाँ पे है, यहाँ पर राम है, तो क्या इस वाले हिस्सा में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। चलिए हम देखते हैं, इसका आंसर लेके देखते हैं क्या हो सकता है। यदि एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन तथा प्रेडिकेट का सही तालमेल हो तो एपोस्ट्रोफी एस से वाक्य बनाया जा सकता है। देखिए, अब देखते हैं, दिस इज राम्स बुक who is a good student. This is Ram's book who is a good student. अब आप दिमाग लगाइए तो आपको एक बात समझ में आएगा कि अब हमारा एंटीसीडेंट क्या बन गया? बुक, न कि राम। अब देखते हैं बुक के हिसाब से हु है क्या? नहीं है। चलिए, तो ये तो अब स्पष्ट हो गया कि ये गलत है। अब हमें इस वाक्य पे अगर गौर करते हैं, अच्छा देखो, अगर मान लेते हैं बुक हु के जगह पे हम विच कर दें तो क्या हो जाएगा? बुक को हम कह रहे हैं कि इज ए गुड स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट और ये पार्ट, तीन चीज हो गया। इस तीन में ये दोनों का मेल तो सही बैठ रहा है, लेकिन इसका मेल गड़बड़ है। इस वाक्य से एक चीज और पता लगता है, जो व्यक्ति बोला हो उसके मन में बात कर रहा है किसके बारे में? राम के बारे में। लेकिन चूंकि उसकी ग्रामर अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने एंटीसीडेंट किसको बना दिया? बुक को। अब ऐसी स्थिति में हमें दिमाग दौड़ाना है
कि किसी भी तरह से बुक इस तरफ आ जाए और राम इस तरफ आ जाए तो सारा मेल खा जाएगा। चलिए देखते हैं। दिस इज द बुक ऑफ राम। अब राम आ गया, हु इज ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ कोई आपत्ति नहीं है, हु का एंटीसीडेंट क्या हो गया, राम, और इज ए गुड स्टूडेंट इसका प्रेडिकेट हो गया, और सबका तालमेल सही बन रहा है और सही निकल रहा है। फिर से एक प्रश्न रह गया कि क्या यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ वाक्य सही हो सकता है या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। This is Ram's book, which is very costly. This is Ram's book, which is very costly. तो अब आप देखें तो आपको अब समझ में क्या आएगा, बताइए ये वाक्य सही है कि गलत। अब एंटीसीडेंट क्या हो गया, बुक। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, विच। आरपी लिख देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये इज वेरी कॉस्टली क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब तालमेल बैठाते हैं हम लोग। बुक क्या है, वस्तु है, तो वस्तु के लिए क्या प्रयोग होता है, विच, ये सही है। और इज वेरी कॉस्टली, किताब को तो हम कह ही सकते हैं वेरी कॉस्टली, मतलब ये भी सही है। तो आप देख लिए एपोस्ट्रोफी एस वाला वाक्य ये सही हो गया, जबकि ऊपर वाला सब जो वाक्य था वो गलत था। तो इस तरह से हमने ये देखा कि एंटीसीडेंट वाले हिस्सा में एपोस्ट्रोफी एस हो सकता है, लेकिन हर हाल में तीनों चीजों का तालमेल सही बैठना चाहिए, एंटीसीडेंट का, रिलेटिव प्रोनाउन का एवं प्रेडिकेट का। तो इस तरह से आप रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित रिलेटिव प्रोनाउन एंड केस समझ लिए, जिसमें आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर आपने ये समझा कि एंटीसीडेंट क्या होता है, फिर आपने ये सीखा कि प्रेडिकेट इसमें क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में, फिर आपने ये सीखा कि एंटीसीडेंट पर कब एपोस्ट्रोफी एस लगता है और कब नहीं लगता है, और इस तरह से आपने पढ़ लिया। आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई होप कि आप इसको आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।